और उनका माइंडसेट मैच नहीं करता तो बहुत सारे बिजनेसेस अर्ली स्टेज में ही कोलैप्स कर जाते हैं। ये मेरा सवाल हर उस आदमी के साथ है जो सस्ते की खोज पे निकला हो। हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। Why you are calling it growing flower? 2021 में I got admitted in ICU. हेल्थ ने मुझे स्टेमिना दिया, कैलिबर दिया, टाइम दिया और मैंने वो 3 घंटे का टाइम अपने बिजनेस के अंदर बढ़ा दिया। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी मुकेश अंबानी इन अ नाइट। अगर आप 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो तो आपको 5 लाख रुपए पर मंथ का माइंडसेट और उस लेवल का स्किल भी चाहिए। लोग जॉब को छोड़ के एक बिजनेस में आते हैं, वो बहुत ही कम टाइम के लिए सस्टेन कर पाते हैं। जी, अगर आपको सर कहलवाना है तो पहले सर कहना आना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ, हैप्पीनेस और मनी की। इज इट इवन पॉसिबल? हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब छोड़ के बिजनेस करने की तैयारी में है। हम हर बार एक चीज़ ढूंढते हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड मनी, और इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, आप बोलोगे कि बैलेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो अगर आपके पास पैसा है, हेल्थ नहीं है, तो आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास पैसा है और हेल्थ नहीं है तो आप हैप्पी नहीं हो सकते हो। और अगर आपके पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो तो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं माने जाओगे। इसीलिए इन तीनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनाता है अपनी लाइफ में। और ये मैं नहीं बोल रहा, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, इन्हीं 3 चीज़ों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है और 0 से 100 करोड़ तक का सफ़र तय किया है। हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मोहित मित्तल और वो CEO हैं सिटी बॉन्ड ACP के। सो आइए हम डायरेक्टली उन्हीं से सुनते हैं उनकी लाइफ की कहानी और उनकी सक्सेस जर्नी। वेलकम मोहित जी टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। थैंक यू अभिषेक जी। सो मोहित जी, 0 से लेके 100 करोड़ तक का सफ़र, मतलब, और आपने उसके बीच में एक 360 डिग्री टर्न लिया, अपने प्रोफेशन को टोटली चेंज किया है। मतलब यू वर अ CA एंड देन यू स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड वो सफ़र, मतलब कैसे आपने वो 360 डिग्री टर्न लिया और एक सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड किया? तो अभिषेक जी, मैं अपनी छोटी सी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। So I qualified as a chartered accountant. So basically everyone, I am a chartered accountant by profession. So मैंने 2012 में chartered accountancy qualify किया and chartered accountancy qualify करते हुए 3 बार में मैं पास हुआ। Basically in my third attempt I got qualified. And third attempt में qualify होने के बाद जब मैंने 2012 में अपने फादर की प्रैक्टिस को ज्वाइन किया, ठीक है, तो मुझे देखा कि यार practice is a very interesting thing. You are learning finance, you are learning marketing, you are learning new things. Right. But you have a very limited scope of growing geographically. Okay. As well as opening new avenues. So 2012, 2013, 2014 practice grow कर रही थी, multifold grow कर रही थी, अच्छी growth आ रही थी. But my passion was to grow, to build something, to grow and to build something basically, which is for pan-India present, or you are present in more 20 states, 25 states. Okay, interesting. Or you are there in 50 districts of the country. You have a big team size. You have multiple offices. Okay. So I used to dream of things like this, and today here we are. We are present in almost 19 states in India. No, 20th. Last month only we opened our Bombay also. Okay. So 20 plus states we are operating in entire India right now, and we are having a team of around 100 people who are into field and representing the brand City Bond. Right. And another group of back office people and factory people are there. So we are touching so many families. और इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, जैसा आपने बताया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। बट यस, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 10th ईयर। ओह, इंटरेस्टिंग। एंड दिस जर्नी इज ट्रेमेंडस एंड आई एम रेडी टू टेक अप द चैलेंजेस मोर एंड बिल्ड दिस गेम बिग। तो आप तो बड़े बड़े चैलेंजेस ले रहे हो, पर मोहित भाई मेरे को तो आपकी पर्सनल ग्रोथ जर्नी के बारे में जानना है। तो मैं आपको बताता हूँ, 2021 में
I got admitted in ICU. So I fell ill. मुझे due to COVID? Due to COVID. COVID के बाद immediately बाद मुझे डेंगू हो गया. Oh my God. So it was like a 10 days, 15 days, 20 days I was in isolation. और उसके बाद फिर I got admitted into ICU because of the consequences. So that day I was sitting in ICU and I didn't have mobile because ICU में तो mobile allowed नहीं होता. ठीक है. And I was looking back at my life कि यार 2015 से 2021 हो गया and how you are living your life and you have traveled and you have done this and you have done that and so many achievements and so many failures. तो मैंने अपने आप को शीशे में देखा. I went to bathroom there. मैंने अपने आप को शीशे में देखा. I was overweight. अच्छा. And मैंने अपनी हेल्थ को रिव्यू किया कि यार क्या ये हेल्थ ठीक है क्या? Do you want to live like this? फिर मैंने अपनी ग्रोथ की एक नई डेफिनेशन क्रिएट करी वहाँ पर ICU में ही that day बैठकर. Okay. तो मैंने नई ग्रोथ की एक नई डेफिनेशन इवेल्युएट करी, क्रिएट करी, and that definition was life should be a balance of health, happiness and money. So when I say life should be a balance of health, happiness and money, हेल्थ नहीं होगी तो आप वेल्थ को कैसे एंजॉय करोगे? एब्सोल्युटली. तो हेल्थ को ठीक करने की उस दिन मैंने आई took a oath and from that day till today I am a totally changed man. I'll show you my old picture. Okay. I have reduced close to 30 kgs in last 4 years. तो आपका पहले वेट क्या था और अब क्या है? So I was weighing somewhere around 110. Now I am somewhere around. I want to see that picture. मैंने नहीं देखा है उस मतलब वैसे अवतार में आपको. तो 79 से 80 के बीच में right now I am 79 to 80 somewhere around. Interesting. So, and मैं हेल्थ की बात करूँ, फिर मैंने देखा कि हैप्पीनेस में क्या था कि comparison. That person is doing better than me. He is doing better than me. That person is doing better than me. It's a human tendency. हम सब लोग कंपेयर करते हैं. तो वो बहुत मात्रा में था. तो वो कंपैरिजन का फीचर मैंने हटाया. सच के मैं और करीब आया. ठीक है. सच क्या है. और हेल्थ के ऊपर काम किया, हैप्पीनेस के ऊपर काम किया, अपने आप को लाइट किया, इजी किया, काम के ऊपर वापस फोकस लेके आया. तो देखो कंपैरिजन तो हो ही जाता है. तो आपने उसको टोटली एलिमिनेट किया या रिडक्शन? मैं कहूँगा, मैं अगेन ये कहूँगा कि आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टू यू. 100% एलिमिनेट होना तो मुश्किल है. बिल्कुल. That's like a moksha if you reach to that level. But I would love to learn that how to get that level. But हाँ, आज कंपैरिजन का लेवल काफी कम है. कंपैरिजन है अपने आप से है. आई चैलेंज माई सेल्फ. मैं ये नहीं कर पा रहा तो मैं अपने आप से ही चैलेंज करता हूँ, अपने आप को ही चैलेंज करता हूँ. ठीक है. और मैंने वेट कम किया, मैंने ये कंपैरिजन वाला फीचर हटाया, मैं सच के करीब आया. और मनी के लेवल पे भी मैंने बहुत अच्छा काम किया. इफ आई टॉक अबाउट सिटी बॉन्ड 4 years back and City Bond 2, it has almost doubled. Oh, interesting. So फोकस करके अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया, बोथ एट द पर्सनल लेवल एज वेल एज विद अवर चैनल, विद ऑल अवर स्टेक होल्डर्स. तो हेल्थ, हैप्पीनेस और मनी, इन तीनों का अगर आपका संतुलन ठीक है तो आपके इमोशंस कंट्रोल रहेंगे. यू विल बी मोर हैप्पी एंड यू विल बी ग्रोइंग फॉर श्योर. सो दिस इज माई फंडा, यू कैन से माई डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, अ बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड मनी. सो मोहित भाई, हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ, हैप्पीनेस और मनी की. मतलब 3 तरीके की कैटेगरीज हम लोग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे. एक तो बिजनेस ओनर है, एक वो बिजनेस ओनर है जो जॉब छोड़ के बिजनेस में आया है, एक वो है जो अभी भी जॉब कर रहा है. सो क्या आपकी ये डेफिनेशन तीनों के लिए फिट बैठती है और बैठ भी सकती है क्या? इज इट इवन पॉसिबल? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो जो मेरी डेफिनेशन है ग्रोथ की, जिसमें हेल्थ, हैप्पीनेस और मनी इन तीनों का संतुलन है. So achieving this level is a great thing. One of the greatest thing to achieve in life. Right. Obviously, it is not very easy. I am even sometimes at a good level at one thing and at a not a very good level at one thing. बिल्कुल. But इसमें ना 2-3 प्रोसेसेस हैं. आप अपनी हेल्थ को ठीक करने लग जाओ, आपका हैप्पीनेस और मनी
अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ये कैसे, मतलब ये तो मैं नहीं मान सकता। तो जब आप पैसा मतलब कमाने जाते हो आप, देन यू लूज ऑन योर हेल्थ पार्ट। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, अपनी लाइफ के साथ ही देता हूँ। So when I started doing workout, before my workout regime, I used to wake up at 8 a.m. in the morning. So मैंने एक पर्सनल कोच हायर की और उनके साथ मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, and he only had a slot of 5 a.m. अच्छा जी। So I had no choice. I wanted to work out with him. तो मैंने 5 बजे जाकर वर्कआउट करना स्टार्ट किया। My working hours jumped from 11 a.m. when I used to start, सुबह 11 बजे स्टार्ट करता था, 8 बजे उठता था, नहाता था, रेडी होता था, and every time I used to reach office by 11 a.m. और 11 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक, जो यूजुअली सबके यही वर्किंग आवर्स हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। So I used to work at like 7-8 hours. Now 5 a.m. 4:30 a.m. I get up, 5 to 6:30 I am at workout, 7:30 I get ready, my children goes to school, and after that by 8 I leave for my office. इंटरेस्टिंग, मतलब आपने 3 घंटे अपने लिए क्रिएट कर लिए वहाँ से। तो वहाँ पर हेल्थ ने मुझे स्टेमिना दिया, कैलिबर दिया, टाइम दिया, और मैंने वो 3 घंटे का टाइम अपने बिजनेस के अंदर बढ़ा दिया। सो दिस इज द वन एग्जांपल जहाँ पर कि आपने अगर हेल्थ पे फोकस किया तो आपका मनी का पार्ट इंप्रूव हो रहा है। और आप ये माने ना माने, हम सब माने या ना माने, ये सच बात है कि जब आपका मनी का पार्ट इंप्रूव होता है तो आपका हैप्पीनेस का पार्ट ऑटोमेटिकली एब्सोल्युटली, ये तो है ही है, ये तो है ही है, डेफिनेटली। अब मैं कहूँ जो लोग जॉब में हैं, स्पेसिफिकली पीपल हु आर वर्किंग इन जॉब, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या उनकी लाइफ में भी हेल्थ, हैप्पीनेस और मनी, इसका संतुलन बनाया जा सकता है। बिल्कुल। चाहे कोई आदमी बिजनेस में है, चाहे कोई आदमी नया स्टार्टअप कर रहा है, चाहे कोई भी आदमी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग जॉब कर रहा है या कोई नई जॉब करने की एस्पायर कर रहा है। जो हैप्पीनेस के क्वेश्चन को रोकती है, हमेशा बार बार आपको ग्रो करने से रोकती है, वो होती है अनलिमिटेड डिजायर। ठीक है। तो अनलिमिटेड डिजायर को अगर मैं कहूँ तो एवरीबडी वांट्स टू बी मुकेश अंबानी इन अ नाइट और इन 1 month, और you say everybody wants to become the national sales head of a company in just 1 or 2 months. सर मुझे तो पता है, मैं MBA करके आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। So the desire, too much desire is the core source of unsatisfaction, which is the core source of unhappiness. So I would say कि अगर आप अपनी desires अपनी गोल के साथ ओरिएंट कर लें, अगर आप अपनी हेल्थ का गोल बना लें और मनी का गोल बना लें और हैप्पीनेस का गोल बना लें, चलो मैं कहता हूं कि आप अपने मनी का गोल बना लें। अगर आप अपने मनी का गोल बना लें कि मुझे 25 की एज में ये करना है, 27 की एज में ये करना है, 30 की एज में ये करना है, 35 की एज में ये करना है, 40 की एज में ये करना है, अगर, क्योंकि nobody is becoming rich in a night. Absolutely. Overnight nothing happens. Absolutely. Similarly in job you are not elevated to the topmost position in a and definition of richness and success is different for everybody. Yeah. So even whatever is your definition of richness and success or work, that should be noted down on a piece of paper with a pen, और उनको बेंचमार्क्स में जिंदगी में डिवाइड कर लें कि आई विल बिकम दिस बाय 2025, आई विल बिकम दिस बाय 2027, आई विल बिकम दिस बाय 2030, दिस विल बी माय सैलरी, दिस आई विल बी डूइंग, these all things will be part of my job profile, things will start happening. So people are keeping a lot of desires, but they are not mapping their journey as they should. They are not working according to that. They are not improving their skill set. Absolutely. I love that point कि आप अगर मैप करोगे कि आपको इतनी सैलरी चाहिए तो उसके अगेंस्ट का स्किल सेट भी तो आपको बिल्ड करना ही है। ये अगेन वही बात पे आ गए हम, स्किल और माइंडसेट। अगर आप 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो तो आपको 5 लाख रुपए पर मंथ का माइंडसेट और उस लेवल का स्किल भी चाहिए। तो वो जॉब में भी बन जाएगा, स्टार्टअप में भी बन जाएगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बन जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। टोटली वे ऑन दिस पॉइंट कि अगर आपका हेल्थ, हैप्पीनेस और मनी में आप किसी भी एक पार्ट पे काम करेंगे तो बाकी के 2 पार्ट आपके पैरेलली ठीक चलने लग जाएंगे। लेकिन
आपके इन तीनों चीजों के गोल्स क्लियर होने चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मोहित भाई सिर्फ आपके लिए है या आपकी टीम में भी आप इसको इनकलकेट करते हो? सो आई टॉक टू माई टीम अलॉट। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास 100 के करीब टीम मेंबर्स हैं, तो उनके साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैं बातचीत करता हूँ और काफ़ी ट्रेनिंग्स में मैं उनके साथ शेयरिंग करता हूँ। अलग अलग मॉडल्स पे मैं उनके साथ शेयरिंग करता हूँ और हर शेयरिंग के दौरान मैं उनको हैप्पीनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, इनके संतुलन के बारे में, इनफैक्ट जो हम अपने चैनल पार्टनर्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, एनुअल मीट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आई ट्राई एंड टॉक अबाउट इट। वी कॉल लाफ्टर गुरुज और एक्सटर्नल ट्रेनर्स टू टीच और हील अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। Interesting, very interesting. So this is the journey we are living and वो जर्नी में अगर अकेले जीऊंगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मुझे मेरे सारे साथी, मेरे सारे स्टेक होल्डर्स, मेरे सारे टीम मेंबर्स, मेरे चैनल पार्टनर्स, इन सब लोगों के साथ मैं इसको सेलिब्रेट करता हूँ। Absolutely. और उस जर्नी के अंदर कुछ गलतियां भी होती हैं एंड उन गलतियों के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गलतियां भी बताओ हमारे को। तो गलतियां भी होती हैं, जैसे कि there are certain, sometimes there are language barriers. Okay. There are sometimes आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो, वो नहीं समझ पा रहे हैं, या वो कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उसको नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो वो डिसीजन जो आपको आज लेना था वो आपने 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लिया। तो इस तरीके के डिसीजंस, डिले इन डिसीजंस, कहा जाता है कि बिजनेस के अंदर only biggest job of a business owner is to take decisions and take decisions at the right time. Right. So sometimes some delayed decision makings are the results of certain failures. So फिर आप correction mode में आते हो जब आप गलत decision लेते हो या सही time पे decision नहीं लेते। So मोहित भाई, गलतियों के बारे में आपने हमारे को बताया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी और गलतियां जो आप अवॉइड कर सकते थे जिसके कारण आपकी ग्रोथ और बढ़ सकती थी? तो वो भी हमारे को थोड़ा बताओ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पास्ट में जाकर चीज़ों को करेक्ट करने में बिलीव कम करता हूँ। ठीक है। क्योंकि पास्ट को जाकर चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं कहूँ, कुछ टाइमली डिसीजन लिए हुए होते, कुछ डिसीजंस जो फास्टर लिए हुए होते, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस ओनर का काम है डिसीजन लेना और फास्टर डिसीजन लेना, और कुछ मार्केट्स में हमने ज़्यादा पहले एंटर किया होता, तो we would have been at a different place. But yes, obviously एक जर्नी है, एक यात्रा है। I am very happy from where we have started and where we have reached. No regrets and we are in the creation mode and going to the journey of greatness. Oh, interesting. मेरे को मोहित भाई आपसे ये जानना है कि a small like business owner basically, जैसे आपने स्टार्ट किया अपनी CA प्रैक्टिस को छोड़ के या उसके साथ साथ एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ऐसे ही लोग जॉब को छोड़ के एक बिजनेस में आते हैं जी, एंड वो बहुत ही कम टाइम के लिए सस्टेन कर पाते हैं जी। तो क्या उनको सोचना चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो और अपने बिजनेस को जमाए रखें और आगे बढ़ते रहें? तो मैं ट्रेनिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ। ओके। तो लोगों को अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग मिलती है, अपने गुरु से ट्रेनिंग मिलते हैं, अपने मेंटर्स से ट्रेनिंग मिलते हैं, मार्केट उनको ट्रेनिंग देता है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग, वन इज स्किल सेट ट्रेनिंग एंड वन इज माइंड सेट ट्रेनिंग। तो जो स्किल सेट ट्रेनिंग है, so you have to understand why the people who are leaving the jobs and entering the businesses are able to grow their business or not able to grow their business. The difference is either there is some challenge in their mindset, जो वो mindset की वजह से overcome नहीं कर पा रहे, okay, या कोई ऐसा skill set है जो उनके business में चाहिए है और वो skill set उनको नहीं पता, they don't know about that skill set, तो वो उनको skill acquire करनी पड़ेगी, ठीक है, या वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा उस बिजनेस को करने के लिए। मोहित भाई, आप स्किल सेट की बात कर रहे हो और स्किल सेट एक्वायर करने की जगह पे लोग को फाउंडर को साथ में रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं आज के टाइम पे, और हमने देखा है कि और उनका माइंडसेट मैच नहीं करता तो बहुत सारे बिजनेसेस अर्ली स्टेज में ही कोलैप्स कर जाते हैं। तो आपका क्या मतलब इसके ऊपर व्यू पॉइंट है? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि
co-founder or partnership based businesses. Co-founder is the so called new thing, yes. And when you talk about old traditional businesses, that is called as a partnership based business models. right. So वहाँ पर ना गोल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. तो अगर जैसे I talk about our business here at City Bond. I and Lalit ji look after this entire business. So Lalit ji is your partner? Lalit ji is my first cousin. Okay. As well as a partner, as well as we call it, co-founder. Okay. ठीक है. So Lalit ji looks after the operations and the finance part. Okay. And I look after all the marketing, sales and strategy part. So आपने parts जो हैं अपनी skills हैं वो divide की हुई है. And that has been divided based on the skill set we already have. Or we desire to have, you can say. Okay. So I always wanted to communicate more with people. I always wanted to explore, travel, new markets, new developments, meeting more and more people. So my forte was into let's do communication. And Lalit ji was more into analytics, more into deep diving the things. ठीक है. So he came into the operations part. So how we have divided in our organization is first the goal clarity. We have to take the organization to this level. We have to serve this much people. Okay. We have to reach this much level. So goal clarity के बाद हमने अपने skill set के basis पे अपने चीज़ों को learn किया. तो ये आपने डिवाइड पहले ही किए थे या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आया? सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग कि हमारे पास सारी स्किल सेट नहीं होती, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड. ठीक है. और चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड में आपके पास फाइनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट डज नॉट टीचेस यू हाउ टू मार्केट. एब्सोल्युटली. एंड मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो बोर्ड है दैट तो रेफरेंस पीपल टू मार्केट देमसेल्व्स. सो बेसिकली व्हेन यू आर इनटू प्रैक्टिस. यस. सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं सिखाई जाती, लेकिन बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था, तो आई हैव लर्नड इट माई सेल्फ. I have learned it from the market, from my customers, from the people I meet, as well as I did some learnings also. I have some mentors, some gurus who have taught me how to understand a customer, how to make a strategy to go to the next level. So all these kind of learnings and understanding came in. So that was an interest, and that interest, that passion, that hobby came into the shape of learning of more and more skill set. And that skill set is helping me to grow the business now. Oh, interesting. तो मतलब आपकी पार्टनरशिप एक लकी पार्टनरशिप है जो काम कर रही है. Absolutely. And जिसने आपको मतलब 0 से 100 करोड़ तक पहुंचाया. जी. So मेरे को आप अर्ली डेज के बारे में थोड़ा बताओ मोहित जी. मतलब हाउ यू स्टार्टेड. आप माइंडसेट की बात कर रहे थे, आपका क्या माइंडसेट था शुरू से? तो माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो माइंडसेट ना आपके पास जब भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं. सो व्हेन यू गिव एन एग्जांपल, आपके पास आप जॉब कर रहे हो और जॉब से आप बिजनेस पे शिफ्ट करते हो, तो अगर आपका माइंड कभी भी किसी भी मोमेंट पे ये आता है कि यार बिजनेस नहीं चल रहा, चल वापस जॉब कर लेते हैं, चले जाते हैं. तो आई केम फ्रॉम प्रैक्टिस, एंड फ्रॉम प्रैक्टिस आई टोटली शिफ्टेड माई सेल्फ इनटू द बिजनेस माइंडसेट कि करना है और करना ही करना है. ठीक है. तो वो जो करना है और करना ही करना है वाली फीलिंग है, दैट वाज द माइंडसेट फ्रॉम वेयर आई वाज ऑपरेटिंग. ओके. एंड आई रिमेंबर जनवरी फरवरी 2015 आई वेंट टू 5-6 मार्केट्स अक्रॉस इंडिया. ओके. वहां पर जाके बिजनेस को सर्वे किया, किसी एक मार्केटिंग के आदमी को साथ में लेके गए, ट्रैवल किया, उसने सवाल पूछे, उन सवालों को कैसे पूछा जाता है कस्टमर से वो समझा. ठीक है. कस्टमर ने क्या रिप्लाई किया, सम वर वेरी पॉजिटिव कि आप प्लांट लगाइए, सम वर वेरी नेगेटिव कि क्यों लगा रहे हो, ऑलरेडी बहुत ओवर सप्लाई है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड वी वर बेस्ड आउट इन दिल्ली एंड वी सेट अप आवर प्लांट इन रायपुर, छत्तीसगढ़. ओह माय गॉड, ये तो टोटली डिफरेंट टेरिटरी होगी. और ये क्यों? तो व्हेन वी वर सर्वेइंग द, तो मेजरली प्लांट्स आइदर जम्मू में थे या हरिद्वार में थे, नॉर्दर्न इंडिया में थे. And we also belong to North India only, born and brought up in Delhi only. So I had the option कि मैं प्लांट यहाँ ना लगा के हरिद्वार लगा लें, हरिद्वार ना लगा के जम्मू लगा लें. We all explored all the options, but somehow at that time central India, the place where Raipur is located, it's a capital of छत्तीसगढ़. ठीक है. तो वहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं एग्जिस्ट करता था. तो वहाँ पर कोई प्लांट नहीं था, तो there was an opportunity कि आपके पास
कस्टमर को सर्विस फास्टर करने की अपॉर्चुनिटी है, आपको मार्केट को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी डिलीवर कर सकते हो। तो सप्लाई चेन वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, रॉ मटेरियल वाइज, वी studied it, we analyzed it from multiple angles and we figured out कि यार this is a great option, let's create something like this। and हम लोगों ने रायपुर में जाकर लैंड प्रोक्योर किया, लैंड बाय किया, लैंड डेवलप किया, कंस्ट्रक्शन की, प्लांट सेटअप किया। इट वाज अ कंप्लीट बिजनेस डिसीजन जो आप लोगों ने लिया, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं था। इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द डाटा, टोटली बेस्ड ऑन द एनालिटिक्स। हमने मार्केट में जाके सर्वे किया और उसके बेसिस पे हमने ये डिसीजन। पर एक चीज मेरे को मोहित आप यहाँ पे ये बताओ, मतलब एसीपी आज के टाइम पे तो कमोडिटी मार्केट है जी, फिर आप इसमें क्यों जंप किए और आपको इतनी सक्सेस कैसे मिली? जी, तो एसीपी is a commodity market, yes, to a sense you can say it is a commodity market, but I will say कि ACP industry में आज भी there are certain players who are doing tremendously well, right, and we are lucky among those। okay, and why we are being able to do what we are able to do, because हम लोगों ने ना ACP एक as a product जो कि commodity बन चुकी है, उसके अंदर ही एक कैटेगरी डेवलप कर ली ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड की। ओके, तो दिस इज अ कंसेप्ट आई हैव बीन डिस्कसिंग फॉर सो लॉन्ग। मैंने काफी लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कशन किया, कंपटीशन के साथ, डीलर्स के साथ, चैनल के साथ। तो ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड में जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हुई, तो उसमें हमेशा एक ब्रांडेड प्लेयर को लीवरेज मिला है, एडवांटेज मिला है, एंड एक अनब्रांडेड प्लेयर ने स्ट्रगल किया है। तो दिस वाज one differentiation where I ask a lot of my channel partners कि इंडिया का सबसे सस्ता ब्रांड कौन सा है, and they tell some name XYZ, which we are not, and तो आप नाम ले सकते हो यहाँ पे? नहीं, I would prefer not to take the names। so उन्होंने XYZ नाम लिया, तो और मैंने पूछा कि क्या वो नंबर 1 ब्रांड है, and they were saying no sir, they are not the number 1। ठीक है, तो क्या सबसे सस्ता नंबर 1 ब्रांड होगा? ये मेरा सवाल हर उस आदमी के साथ है जो सस्ते की खोज पे निकला हुआ है। तो मैं जब ब्रांडेड एसीपी और अनब्रांडेड एसीपी को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं उसमें खाली प्राइस को डिफरेंशिएशन नहीं करता, मैं प्राइस के साथ साथ क्वालिटी पैरामीटर्स, जिस मैन्युफैक्चरर से आप मटेरियल ले रहे हैं क्या वो आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट दे रहा है, जिस मैन्युफैक्चरर से आप मटेरियल ले रहे हैं क्या उसके यहाँ पर लेबोरेटरी सेटअप है, जिस मैन्युफैक्चरर से आप मटेरियल ले रहे हैं क्या उसके पास क्वालिटी चेक करने की टीम है या खाली एक शोरूम की तरह एक लेबोरेटरी को सेटअप कर दिया गया है। सो इस तरीके के कुछ सवाल होते हैं जो मैं किसी भी एक अनब्रांडेड और ब्रांडेड एसीपी में, जो आपको वारंटी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एब्सोल्युटली, मैं इस मतलब यहाँ पे ये सवाल पूछना चाह रहा था। मैंने कहा बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारे मतलब क्वालिटी सर्टिफिकेट्स दे देते हैं जी 5 साल की वारंटी है, यहाँ पे 10 साल की वारंटी है, एंड उसके बाद जो मतलब अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है एंड व्हेन वी गो टू द डीलर, तो डीलर सुनता नहीं है जी। तो इसको कैसे मेक श्योर किया जाए कि मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जो एक्चुअल में एक एंड यूजर की प्रॉब्लम है? तो हमने जैसे मैं अपनी सिटी बॉन्ड की स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ कि ये एक इवोल्यूशन, ये एक यात्रा है, ये एक जर्नी है। तो पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन टीम के पास जाते थे कि आपकी गलती है, मटेरियल जो बना उसमें गड़बड़ है। मार्केटिंग टीम के पास जाते थे, मार्केटिंग टीम प्रोडक्शन टीम मार्केटिंग टीम क्वालिटी टीम। ये इट वाज लाइक कि बॉल पास गेम चल रही थी कि इसको डिपार्टमेंट को गलतियां। सो व्हाट वी फिगर्ड आउट कि हमें ना कोर पे जाना पड़ेगा, हमें जड़ पे जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमारी जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट टीम है वहां से लेकर डिस्पैच से लेकर जो मार्केटिंग टीम है, इन सबको इंटीग्रेट करते हुए QFT टीम बनाई, क्वालिटी फोकस टीम। ओके, दिस इज बीइंग हेड, दिस इज अ वेरी न्यू टर्म फॉर मी। सो वी हैव क्रिएटेड इट वाज अ नीड फॉर आवर इंडस्ट्री, आई विल से फॉर सिटी बॉन्ड। सो QFT टीम, क्वालिटी फोकस टीम। सो राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल to material being made, to material being delivered, to being supplied to the site, एक सिंगल विंडो है, एक प्रोफेशनल है हमारे पास जो इन पूरी सिंगल विंडो को
मॉनिटर करते हैं और कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट की ट्रैकिंग राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल सोर्सिंग से हम चेक करते हैं। तो दिस इज अ बिग लेक्यूना। जब मैं अनब्रांडेड एसीपी की बात करता हूँ तो उनके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं होते कि आपके पास क्या मटेरियल यूज हुआ क्या नहीं हुआ। धक्का पेली चल रही है, माल जाए जा रहा है, पैसे आए जा रहे हैं, माल जाए जा रहा है, पैसे आए जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम नहीं किया गया। तो आप मतलब पूरी हिस्ट्री मेंटेन करके चलते हो कि राइट फ्रॉम दी प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू दी एंड यूजर सप्लाई तक। जी पूरा रॉ मटेरियल वो रखते हैं। और हर जो एसीपी हमारे पास, कोई भी पैनल जब भी प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में, तो उस पैनल का एक सैंपल हम अपनी लेबोरेटरी में, फाइल रूम में, रिकॉर्ड रूम में उसकी हर सैंपल को अपने पास। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक और सवाल है जी। आप ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉन ब्रांडेड मतलब हमने जो एज एन एंड यूजर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि नॉन ब्रांडेड चीजें समटाइम्स ब्रांडेड चीजों से भी अच्छी होती हैं जी, और उनका प्राइस भी मतलब रीजनेबल होता है। जी जी जी। तो वहां पे मतलब कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को? तो मैं कहूंगा कि नॉन ब्रांडेड और अनब्रांडेड में भी एक डिफरेंस है। तो मैं ये कहूंगा मैं ये कहूंगा कि जो अनब्रांडेड है, जिनको कि कोई भी नाम से आप माल ले लीजिए, कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए और कोई भी क्वालिटी पैरामीटर नहीं है वहाँ पे, कोई भी एल्यूमिनियम की थिकनेसेस को यूज करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशंस बीइंग डन इन आवर इंडस्ट्री। हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। और इसको ऐसे विजुअलाइज करके देखते हैं कि किसी भी कपड़े की दुकान पे गए और कपड़े की दुकान में आपको एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, स्मॉल, मीडियम ये साइज मिलेंगे। उसके बाद आपको टी शर्ट, शर्ट, कॉलर शर्ट एंड ऑल दीज हाफ स्लीव शर्ट्स। फिर उसके बाद कॉटन में, लिनन में। सो एसीपी इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक क्लोथिंग इंडस्ट्री के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वहां पर बहुत सारे एसक्यूज और बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे अवेलेबिलिटीज, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। तो जो अनब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड प्लेयर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना जो एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक कि आपको वुलन दे दिया गया है गोवा के बीच पे पहनने के लिए। ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है साइनेज, और वहां पर आपको साइनेज की एप्लीकेशन की जगह कोई इंटीरियर की एप्लीकेशन का प्रोडक्ट दे दिया। कोई प्रोडक्ट है आपका जो 100 मीटर की हाइट पे फसाड में लगना है, वो वहां पर ना लगने की, वहां वो ना देने की बजाय आपको गलत प्रोडक्ट की एजुकेशन दे दी गई कि आप यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो वहां पे मतलब इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि वो बेटर हो पर पता ही नहीं है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। जी, तो वहां पर लैक ऑफ एजुकेशन कहूंगा मैं कि जो एक ब्रांडेड प्लेयर होगा वो अपने प्रोडक्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करेगा और वो सही जगह पे सही प्रोडक्ट इंस्टॉल करने में, सेल करने में हमेशा प्रमोट करेगा। बट लेकिन जो अनब्रांडेड प्लेयर है वो हमेशा ही इज लाइक कि बेचो, ज्यादा बेचो, हिज फोकस इज मोर इनटू दैट। ओके, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि राइट एजुकेशन राइट लोगों तक, आपके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन तक जाए? तो हम वी डू अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स। ओके, सो द बेस्ट वे टू educate is to talk to people. You get to know a lot of new things from people, as well as उनको भी लेवल अप करते हैं। जैसे हम लोग प्रोडक्ट कोई भी डेवलप करते हैं तो हम ट्रेनिंग्स देते हैं, कोई भी नई चीज़ डेवलप करते हैं तो हम ट्रेनिंग्स देते हैं। मार्केट का फीडबैक लेने के लिए वी डू सम अप मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, वी सेलिब्रेट टुगेदर, वी हैव अ डिनर एट अ place. For example, if I'm going to Chennai or I'm flying to Bangalore, we go sum up 4-5 people, we sit, market feedbacks. So formal and informal meetings के through कैसे उनको कोई challenges आ रहे हैं उनको address करने की कोशिश करते हैं, plus what are the challenges we are facing, we very openly communicate with our channel and all the stakeholders. So this helps us in understanding their challenges as well as how we can overcome those challenges. These kind of communications, these kind of community we have been able to create. Very interesting. And एक चीज और बताओ, आप challenges की बात कर रहे हो तो आप देखो आपको जो challenges आते हैं वो आते ही हैं, ठीक, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं एंड और भी करेंगे। पर आपके डीलर्स को क्या चैलेंज आते हैं जो आप देखते हो जनरली? जी, तो वो हमारे को समझाओ और उसको कैसे आप ओवरकम करते हो? जी, सो बेसिकली डीलर्स को मैं डीलर्स नहीं बोलता, पहली बात तो आई कॉल देम चैनल पार्टनर्स। ओके, एंड व्हाई आई कॉल देम चैनल पार्टनर्स, बिकॉज in fact few of them are my key channel partners, I will say.
because this is not just a dealing business. This is a partnership business. Okay. So I have a huge respect the kind of hard work these people do. So उनके साथ मैं बोलता हूँ कि we are a partner. We are playing the role of manufacturing. We are playing the role of procuring the right material. We are playing the role of availability of material, but the role of selling to the customer, talking to the customer, handling the face-to-face challenges is being done by them. Right. So I think we are playing the role of more of a partner rather than just a customer or a dealer vendor kind of relationship. So I celebrate bigger relationship with them. Okay. And if I talk about what kind of challenges they face, so अगर मैं challenges की बात करूँ उनको भी इसी type के challenges आते हैं कि there are certain brands who tries to educate the wrong product to the market. Okay. तो कभी कोई साउथ में ब्रांड आता है कि सर आप ये वाला ब्रांड चल रहा है और दे आर गिविंग 2 रुपीज 3 रुपीज चीपर देन अस. ओके. मैं कभी भी उस प्राइस के बेसिस पे रिएक्ट नहीं करता. सो मैं अपने चैनल पार्टनर्स जो हैं उनके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैं बिलीव करता हूँ. एंड नाउ दे हैव इवन स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट कि कोई भी प्रोडक्ट ACP जैसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर 5 to 7% या 4% चीपर है तो जो डिफरेंशिएशन है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी के अंदर भी होता है. ओके. तो वो जो डिफरेंशिएशन है क्वालिटी के अंदर, वो डिफरेंशिएशन हमारे को मार्केट को एडुकेट करना है. क्या वो वारंटी सर्व कर पाएंगे, क्या उन्होंने पास में वारंटी सर्व करी हैं, क्या वो QFT का एश्योरेंस दे पाएंगे, ठीक है, क्या वो कंसिस्टेंटली मटेरियल दे पाएंगे, क्या मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, क्या वो मल्टीपल एवेन्यूज में प्रेजेंटेशन जहाँ पर प्रोजेक्ट पे, आर्किटेक्ट पे या किसी एक प्रोजेक्ट ओनर के पास जाकर या बिल्डर के पास जाकर देनी है. डज दे हैव द बैंडविड्थ टू गिव दैट? एब्सोल्युटली. डज दे हैव द sales team to support and present the product in front of all the stakeholders, like architects, like fabricators, like project owners? So these are the kind of things, these are kind of the services which we are giving to our channel partners, and they understand it very well. Okay. So obviously the wrong misfit in the right market is what sometimes some unbranded players try to fix it. Okay. And we even try to evolve that कि कैसे हम अपनी education, training, learnings, understandings, communication से उन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं. Absolutely. मतलब very interesting. And आपने एक स्टेक होल्डर की बात करी, आर्किटेक्ट्स. एंड मैंने बहुत जगह पे देखा है, मतलब आर्किटेक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स, आई वुड से दैट, क्योंकि उनसे ही शुरू होता है एंड दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग. तो वहाँ पे मैंने बहुत जगह पे देखा है कि आर्किटेक्ट्स हेल्प द कस्टमर, द एंड यूज़र जिसका बिल्डिंग बन रहा है उसको मटेरियल सिलेक्शन में. एंड वहाँ पे समटाइम्स लैक ऑफ नॉलेज इन आर्किटेक्ट्स ऑल्सो हैज़ टू बी पेड बाय द कस्टमर ओनली. You're talking about the project owner. Absolutely, project owner कि जो बिल्डिंग बना रहा है, जो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको बियर करना पड़ता है. तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? आई एम पर्टिकुलरली नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ACP इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग एज एन ओवरऑल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखूँगा आपसे कि मेरे वर्ल्ड में, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे वर्ल्ड में आर्किटेक्ट्स आर सम ऑफ द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री who knows the surfaces, who knows the products very very well. उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा, जो उनकी सबसे बड़ी नीड है या जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इज दे वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू. राइट. So when they are in the search of something new, they do some experiments. Right. And in my experience, I have worked with so many of architects. They have done tremendous. They have created such wonders. और एक ही प्रोडक्ट को, एक ही सरफेस को मल्टीपल तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस. जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज की डेट में डू यू बिलीव कि ACP से आज वार्डरोब्स बन रही हैं? रियली? डू यू पूरी वार्डरोब्स. वन ऑफ आवर कस्टमर इज मेकिंग कंप्लीट इंटीरियर्स ऑफ फ्लैट्स इन हैदराबाद. और इफ आई टॉक अबाउट किचन्स,
complete kitchens. तो मेरे को पता है कि ACP डिफरेंट कलर्स में आता है, बट अगर किचन्स की बात करें या इंटीरियर्स की बात करें, दीज एक्चुअली नीड्स वेरी फ्लैशी काइंड ऑफ टेक्सचर और कलर्स और सो, तो क्या ACP? Absolutely. So ACP right now is not only limited to solid and metallic colors. Now we have wooden textures, we have metallic textures, we have you can say stones series. Okay. Wabi sabi, a lot of sand textures, a lot of different kind of textures have been there. So now you dream of texture, and ACP is there in that texture. So talking about the architects using these kind of textures very beautifully, both in the interiors and as well as in the exteriors. So now a lot of luvers have started being used in the facades. This is a concept being given by the architects only. Right. यार सीधा ACP तो सभी लगा रहे हैं, तो let's create something different. So 3D panels or louvers. So I am all in for the creativity, the kind of creativity what architects are creating. So मोहित जी, आप हमारे को बता रहे थे कि सिटी बॉन्ड आज 20 स्टेट्स में है, और रिसेंटली आपने मतलब महाराष्ट्र में, बॉम्बे में अपना सेटअप किया है. तो हाउ यू बिल्ड दिस बिग नेटवर्क अक्रॉस इंडिया? मतलब यू बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर, आई वुड से दैट अपनी टोटली प्रैक्टिस छोड़ के आप एक नए बिजनेस में आए और 20 स्टेट में काम कर रहे हैं, और बहुत ही कम समय, 10 साल ही हुए हैं. मैं बोलूँगा कि 10 साल एक इंडस्ट्री के लिए बड़ा छोटा समय होता है. तो आपने कैसे किया? आपका क्या फंडा था? तो हमने क्या किया अभिषेक जी, कि हमने ना ग्रोइंग फ्लावर स्ट्रेटजी. सो व्हाट वी नेवर वेंट कि चलो बॉम्बे भी खोल देते हैं, चलो केरला भी खोल देते हैं, चलो कश्मीर भी खोल देते हैं, चलो सब कुछ खोल देते हैं. सो रायपुर के आसपास अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, दीज वर 5-6 मार्केट्स. राइट. Delhi being our hometown, Delhi we opened very early. Okay. तो हमने हर मार्केट, एक मार्केट में जाते रहे. I traveled a lot. I have taken more than 400-500 flights in last 10 years. I have traveled interesting. So I have, as I said, I love meeting people. तो I have traveled across, और travel across करते करते मुझे ना ये शुरू में ही समझ में आ गया था कि क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर फ्रेट, अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हमने ना ग्रोइंग फ्लावर स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया. हमने ओडिशा की मार्केट खोली, हमने झारखंड की खोली. इसको थोड़ा और व्हाई यू आर कॉलिंग इट ग्रोइंग फ्लावर? सो देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू एक्वायर एवरीथिंग और यू ग्रो लाइक अ फ्लावर. Okay. So acquiring everything was not a very good strategy. So in fact instead of that, choosing of that path, हम लोगों ने धीरे धीरे एक 2 मार्केट्स को ग्रो करने के बारे में सोचा. ठीक है. एक मार्केट खोली, एक लेवल पे आ गई, फिर दूसरी मार्केट खोली, फिर दूसरे, धीरे धीरे वी स्टार्टेड ओपनिंग मोर मार्केट्स, थोड़ी सी कैपेसिटी को बढ़ाया, फिर मोर मार्केट्स. फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे को लगा कि कुछ मार्केट्स में ना हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल नहीं होती. ओके. सो वी स्टार्टेड ओपनिंग सर्टेन प्रीमियम मार्केट्स लाइक चंडीगढ़, लाइक गुड़गांव, नोएडा, देन Bangalore. So we started opening certain premium markets where more architect dominated decisions are being taken. Okay. So we started opening more of these kind of markets. तो आज tier 2 cities में बोलूँगा बहुत strong markets हैं जो कि आने वाली हमारी इंडिया के ग्रोथ विजन के अंदर they are going to become tier 1 cities. Okay. तो उस ग्रोथ और उस एक्सपेंशन के अंदर obviously the demand for a product like ACP is going to be huge. So सिर्फ ACP या बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का भी मार्केट बहुत बड़ा है? Absolutely, क्योंकि ACP is like just a facade material if I'll say, जो आपकी बिल्डिंग के बाहर लगता है. चाहे प्लाईवुड हो गया, चाहे सीमेंट हो गया, चाहे टाइल्स हो गई, चाहे अदर सर्फेसिस हो गई. एवरी प्रोडक्ट हैज अ ह्यूज डिमांड. एंड अगेन आई विल रिपीट दैट tier 2 and tier 3 cities are the real markets which are booming right now in our country. Okay, interesting. तो मतलब आपने tier 1 छोड़ के tier 2, tier 3 के ऊपर फोकस किया, और उनको भी जो मतलब
लार्जली ग्रोइंग सिटीज है जी। टीयर 1 सिटीज तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा सैचुरेट हो चुकी, लेकिन टियर 1 ना मोर ऑफ सप्लाई चेन सेंट्रिक सिटीज हैं। ओके। जैसे कि आज अगर हम बात करते हैं दिल्ली है, तो दिल्ली डज नॉट मींस दिल्ली ओनली, दिल्ली इज सर्विंग टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एब्सोल्युटली, गाजियाबाद, एब्सोल्युटली, साहिबाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर गुड़गांव, and some parts of Mathura, Vrindavan. So Delhi does not mean only Delhi. So Delhi has spread like when we talk of NCR, National Capital Region is a huge region now. Right. So considering those factors, yes, tier 1 cities are still very big markets, but the tier 2 cities and tier 3 cities are the real gems which are coming up very well. तो आप ये बिजनेस स्ट्रेटजी बेसिकली टायर 2 टायर 3 सिटीज को लेके थी। टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी हमने एग्रेसिवली ग्रो किया एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। ओके। अब कुछ और नई नई स्ट्रेटजीज इवॉल्व करते रहते हैं जर्नी के साथ। नहीं, इंटरेस्टिंग, वो तो जैसे जैसे चीजें सीखते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। जब भी हम मिलते हैं बहुत मजा आता है, पर आज एक नेक्स्ट लेवल पे डीप में जाके हमने बातें की। हमने बिजनेस ऑनर्स के बारे में बात की, वो बिजनेस ऑनर्स जो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में आए हैं, एंड मतलब आपने बहुत सारा इंसाइट दिया कि जो लोग जॉब में हैं वो अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। पर जाते जाते मैं फिर भी आपसे चाहूँगा कि आप हमारे को सक्सेस मंत्रा बताओ दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए, कि जो बिजनेस करना चाहते हैं अपनी जॉब छोड़ के और जो अभी भी जॉब में है, दोनों के लिए। तो यू आर आस्किंग कि कोई आदमी जब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कुछ एब्सोल्युटली प्रो टिप्स, और अगर कोई आदमी जॉब चूज कर रहा है तो व्हाट थिंग्स ही शुड सी। एब्सोल्युटली। सो आई विल स्टार्ट विद, अगर कोई आदमी जॉब ढूंढ रहा है या ही इज लुकिंग फॉर अ कंपनी टू ज्वाइन, सो व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिकली ही शुड लुक इनटू। सो लुकिंग फॉर अ जॉब इज लाइक इन्वेस्टिंग। एब्सोल्युटली। Absolutely. So when you are investing in any company, तो आप क्या देखते हो सबसे पहले? कंपनी, मतलब कंपनी की रेपुटेशन क्या है, ठीक है, कंपनी का कल्चर क्या है जी, और कंपनी का मतलब किस तरीके के लोग हैं, लीडरशिप कैसी है। तो मैं अगर सारे पॉइंट्स में मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट किसी भी चीज़ को देता हूँ, तो मैं इस चीज़ को देता हूँ कि जिस मैनेजमेंट के साथ आप काम करने जा रहे हो, उस मैनेजमेंट का ग्रोथ को लेकर, नेक्स्ट लेवल पे जाने को लेकर क्या विजन है। इफ दे आर वेरी क्लियर अबाउट द पाथ, बिकॉज क्लैरिटी से पावरफुल कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली। अगर दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर पाथ एंड दे वांट टू ग्रो, दे आर ड्रिवन। एक तो होता है ना यार ठीक है कैसा चल रहा है, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, और एक होता है कि आई वांट टू ग्रो, यस आई वांट टू ग्रो, यस आई वांट टू ग्रो। अगर उस विजन के साथ अगर कोई मैनेजमेंट है तो एनीबडी शुड इन्वेस्ट देयर करियर, बिकॉज it's not about money. Absolutely. It's not only about money. Right. It's about the time of life you are going to give in a company. True. That is the most important asset anybody has got. So time is more powerful than money. I believe in this. No, absolutely. And even I think that in the early stages of your life, if you are investing your time with some company, so money should be your last priority. It is your skill set which you build there. It is the leverage which you can create out there by investing your time there. So the kind of systems there are in the company, the kind of review mechanisms there are in the company, the kind of new initiatives, trainings taken in the company. तो मैं एक बड़ी देसी सी कहावत कहता हूँ, अगर आपको सर कहलवाना है तो पहले सर कहना आना पड़ेगा। Absolutely. तो दिस इज माई कोट, अगर आपको सर कहलवाना है तो आपको सर कहना आना पड़ेगा। तो अगर आपको सर बनना है, बड़ी पोजीशन पे जाना है, तो आपको छोटी छोटी पोजीशन से अपने स्किल सेट को, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करते करते उस लेवल पे लेके जाना होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, विच इज अबाउट द बिजनेस, जिसको कि अभी नया बिजनेस स्टार्ट करना है। Absolutely. तो अगेन मैं वहां पर बोलूंगा कि क्लैरिटी, अगर किसी आदमी को बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको क्लैरिटी है कि उसको बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि उसको जॉब में मजा नहीं आता, क्योंकि ही वांट्स फ्रीडम, क्योंकि ही वांट्स टू अर्न 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्हाटएवर अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, क्योंकि ही हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट्स, अगर वो क्यों क्लियर होगा
और अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, ओके, अगर वो बिजनेस ओनर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, जैसे कि हमारे लिए कोई एक डीलर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे को इन्वेस्टमेंट वाले की मोहित जी आई विल पुट 1 CR एंड योर बॉय विल बी देयर एंड आप ये काम करवा लीजिए, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर अगेन उनको डिस्ट्रीब्यूटर और एक चैनल पार्टनर की डेफिनेशन में डिफरेंशिएशन बताता हूँ। सो अगेन आई वांट टू रिपीट दैट पॉइंट कि कंपनीज लाइक अस आर नॉट लुकिंग फॉर एनी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, तो वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स। खुद वो बिजनेस करना चाहता है, उसको क्लैरिटी है, चाहे वो फाइनेंशियल नीड है, चाहे वो कोई भी नीड है जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहता है, उस नीड के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट अपने टाइम की कर रहा है, खुद इन्फ्लुएंसर से मिलने जा रहा है, फैब्रिकेटर से मिलने जा रहा है, प्रोजेक्ट ओनर की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसको सोल्यूशन दे रहा है, राइट, कंपनी के सही प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा है और उसको मार्केट में एडुकेट कर पा रहा है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल, आई नो सो मेनी ऑफ आवर चैनल पार्टनर्स हु आर डूइंग ट्रेमेंडस, दे आर अर्निंग इन lakhs. राइट। How they are earning it? Because they have got the clarity कि yes, इस बिजनेस में इतना पैसा कमाना पॉसिबल है एंड आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट। तो इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर सको आप क्लैरिटी को, तो क्लैरिटी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर सकूं तो अपना बिजनेस है, अपना पैसा है, बिजनेस करने की क्लैरिटी है और स्किल सेट लर्न करने के लिए तैयार है और माइंडसेट तैयार है, तो वो बंदा कभी भी बिजनेस में फेल नहीं हो सकता। प्लस उसके पास ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। दोज पीपल हु लुक, वो झूलते रहते हैं ना कि ये नहीं तो ये सही, अगर वो ऑप्शन नहीं है उसके पास और वो सिंगल एक ही नाव में सवार होकर चल रहा है, तो किनारा जरूर मिलेगा। एंड 100% आई हैव सीन hundreds of business owners succeeding only with these kind of tricks and tactics achieving the goal they want to achieve. नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये जो लास्ट वाला आपने पॉइंट बोला कि आपके पास सिर्फ एक ही गोल है, देयर आर नो टू बोट्स विद यू, तो 2 ऑप्शंस नहीं है। तो ये है ही है कि अगर आप ऑल इन जाते हो तो ही आप उसमें क्लैरिटी ले पाते हो और आप विजन बना पाते हो। Absolutely. नहीं, बहुत मज़ा आया मोहित भाई आपके साथ बात करके। सो होपफुली मतलब दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ जॉब वाले लोग और जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ एंड कमेंट्स देखने के लिए। I'm also really excited. चलो हम इसके बाद और भी बातें करेंगे। मैं चाहूँगा कि लोग इस पॉडकास्ट को सुन के अपने कमेंट्स नीचे डालें, अपने क्वेश्चंस नीचे डालें, ताकि हम लोग एक और पॉडकास्ट करें आपके सवालों को लेके मोहित भाई के साथ। सो थैंक यू सो मच मोहित भाई फॉर कमिंग ऑन विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। थैंक यू। सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल फार्मूला था सक्सेस का। हेल्थ, हैप्पीनेस और मनी को बैलेंस करके चलना है। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आपको पता है और इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जो फार्मूलाज हमारे को आज मोहित भाई ने बताए हैं। तो करना क्या है अभी आपको, इस पॉडकास्ट को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपको लगता है कि या तो बिजनेस में कहीं ना कहीं स्टक है, या जॉब कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, और या जो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस करने की तैयारी में है, क्योंकि ये पॉडकास्ट उनको एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकता है और इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके एक सक्सेस के पाथ की तरफ लेके जा सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।